SAP Fiori लॉन्चपैड। इस पर क्लिक करें ताकि सिस्टम आपसे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा और आप अपनी जानकारी दर्ज कर सकें। तो जैसे ही आप वो यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे, आपको आपका होम स्क्रीन मिल जाएगा। आवंटित भूमिकाओं के आधार पर आप कई टाइल्स देखेंगे। अपने सभी गतिविधियों को देखने के लिए इस बटन का उपयोग करें। और मैं अब बिजनेस पार्टनर मास्टर करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। तो बिजनेस पार्टनर पे क्लिक करें ताकि बिजनेस पार्टनर मेंटेन किया जा सके। हमें उसी मेंटेन बिजनेस पार्टनर का उपयोग करना है। आइए यहाँ भी वही शब्द रखें, मेंटेन बिजनेस पार्टनर, यही है। ये BP ट्रांजैक्शन जैसा दिखता है। मेंटेन बिजनेस पार्टनर पे क्लिक करें तो सिस्टम आपको BP जैसा स्क्रीन देगा। और BP ग्रुप ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर्सन खोलें। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करें। ग्रुपिंग में आप तो वह ग्रुप चुन सकते हैं जो आपने बनाया था, GBP1 GP बिजनेस पार्टनर। ठीक है, ये वही है जो मैंने बनाया था। तो अपनी खुद की ग्रुपिंग का उपयोग करें और बिजनेस पार्टनर से संबंधित पूरा वीडियो हमारे पास यूडमी पर और उस प्लेटफॉर्म पर है जहां भी आप पूरा बिजनेस पार्टनर देख रहे हैं। आप सीख सकते हैं कि ग्रुपिंग कहाँ होती है, ग्रुपिंग कैसे बनानी है, और बाकी सब कुछ आप उन सेशंस में सीखेंगे। अपनी ग्रुपिंग और BP रोल बिजनेस पार्टनर जनरल चुनें। तो जैसे ही आपको बिजनेस पार्टनर जनरल मिल जाए, और मैं इंटरनल का उपयोग कर रहा हूँ इसलिए मुझे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे एक्सटर्नल नंबर देना पड़ेगा। कंपनी जो हम देने जा रहे हैं शेरविन। गुड्स एंड सर्विसेज, यही वह वेंडर नाम है जो हम दे सकते हैं। सर्च आइटम देखें, वैसे कई हैं। दो ऐसे आइटम दिए गए हैं, तो ECC में ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक ही ऐसा आइटम होता है। तो शावेन स्ट्रीट, आप इसे विस्कोंडा और कुछ और भी डाल सकते हैं। 5 3 2 गुना 0 45 शहर, या आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं जो भी पता हो, और पूरे भारत में किसी भी स्थान पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र W01। हाँ, तो कृपया सब कुछ ईमेल के माध्यम से भेजें। आप इनपुट कर सकते हैं, आप कनेक्ट SCP 2015 इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं और पहचान पहचान, तो हम इन विवरणों को इस मूल्य पर बनाए रखते हैं। कोई भी विवरण, जैसे कि यह किस प्रकार का उद्योग है, वे विवरण, साथ ही हम मानक उद्योग, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं या ऊर्जा आपूर्ति भी दे सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति और वितरण। तो विवरण आप देख सकते हैं, पहचान संख्या, पहचान विवरण और सब कुछ जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं, आप वे विवरण इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेव पर क्लिक करें। आप चेक और सेव पर क्लिक कर सकते हैं, या सीधे कहें तो बेहतर है कि चेक और सेव पर क्लिक करें। तो यह बिजनेस पार्टनर बन गया है। आप नीचे देख सकते हैं 4 0 0 0 2 5 2 बिजनेस पार्टनर बन गया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, चेंज पे क्लिक करें, क्योंकि ये डिस्प्ले मोड में है। चेंज करें, और मैं FLV और सप्लायर के लिए जाना चाहता हूँ। सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैं सप्लायर अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहता हूँ। पहले बदलाव सेव करें। हाँ, तो हम सप्लायर मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही आप उस सप्लायर फाइनेंशियल चीज़ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ हमारा नया डेटा दिखेगा। कंपनी कोड ठीक है। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं ताकि कंपनी कोड दिखाई देगा। कंपनी कोड पर क्लिक करें, ये आपसे आपकी कंपनी कोड डालने के लिए कहेगा, और फिर एंटर पर क्लिक करें। एक बार जब आप कंपनी कोड दे देते हैं, आप देख सकते हैं कि सप्लायर नंबर जनरेट नहीं हुआ है, बिजनेस पार्टनर बन गया है लेकिन सप्लायर नहीं बना है। तो आप दें कंपनी कोड, और रिकन्सिलेशन अकाउंट के लिए आप W16 000 शॉर्ट की 001 प्लानिंग ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा कोई और जानकारी आप दे सकते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स कोड, अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स कोड का उपयोग कर रहे हैं, और यह सभी पिछले अकाउंटिंग नंबर, अगर कोई अन्य नंबर उपलब्ध है। उस सप्लायर के लिए आपके सिस्टम में SAP S/4HANA में आने से पहले जो भी सिस्टम हो,
अगर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है तो आप उस नंबर की डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं। फिर पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे जाएं और पेमेंट टर्म्स G002 दें। टॉलरेंस ग्रुप, पेमेंट रीजन, और ये एक अनिवार्य फील्ड है, इसे चेक करें। डबल इनवॉइस, आप देख सकते हैं कि अनिवार्य फील्ड बोल्ड अक्षरों में है और साथ ही सिस्टम आपको यह जानकारी दे रहा है। तो आप यहाँ बोल्ड अक्षरों में जानकारी देख सकते हैं। आवश्यक फील्ड डबल चेक इनवॉइस, चेक बटन पर क्लिक करें और फिर चेक पर क्लिक करें, ताकि जब आप क्लिक करें चेक बटन पर अगर कोई भी अनिवार्य फील्ड है तो सिस्टम आपसे उसे इनपुट करने के लिए कहेगा लंबे तरीके से। ये आपसे अंग्रेजी पूछ रहा है, चेक करें। ठीक है, बिजनेस पार्टनर, सारी जानकारी उपलब्ध है, पहचान विवरण, नियंत्रण। ठीक है, बीपी टाइप क्या है? नियंत्रण पैरामीटर्स, क्या ये कर्मचारी है या कंपनी? ठीक है, स्टेक होल्डर, आप किस प्रकार का चयन कर सकते हैं, जैसे कि कर्मचारी, ब्रोकर, सेल्स एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, किस प्रकार का बीपी टाइप, ये भी वह दे सकते हैं एक बार। जहां हम कुछ वह विवरण चुन सकते हैं। अब चेक और अब सेव पर क्लिक करें। ठीक है, अगर वे इस पर आधारित हैं, अगर आप बीपी टाइप के लिए कोई काउंटर पैरामीटर मेंटेन कर रहे हैं तो वह अपडेट हो जाएगा। तो अब आप जा रहे हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। अधिकतर ये पूरी अकाउंटिंग डेटा फाइनेंस के साथ काम करेगा। ठीक है, वे कौन सी जानकारी रखना चाहते हैं? अब सारी जानकारी सेव बटन पर क्लिक करें। सिद्धांत रूप में आप दाहिने नीचे कोने में देखेंगे सप्लायर अकाउंटिंग डेटा बन गया है। अब हम सप्लायर परचेजिंग डेटा चुनने जा रहे हैं। जैसे ही आप सप्लाई परचेजिंग डेटा पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करें, आपको नया बटन दिखाई देगा जिसे परचेजिंग कहा जाता है। अपनी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालें, ऑर्डर करेंसी INR, पेमेंट टर्म्स G002, आप जो भी पेमेंट टर्म्स चाहें चुन सकते हैं। परचेज ग्रुप, सभी अनिवार्य फील्ड्स ये अपने आप ले रहा है। मैं सिर्फ एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप चेक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सभी इंपोर्ट स्कीमा ग्रुप सप्लायर जो प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए भूमिका निभाएगा, ये सभी फील्ड्स हैं। अगर आप देखें तो ये ECC जैसा ही है, जैसे आप इनपुट करते हैं तो चेक बटन पे क्लिक करें, सब कुछ ठीक है। फिर पार्टनर फंक्शन पे जाएं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पार्टनर फंक्शन को सही तरीके से मेंटेन किया है। कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ऑन ऑर्डरिंग एड्रेस उसी नाम के सप्लायर के साथ आया है, जिसे एडिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसे नो चेंज पर सेट किया है। और इनवॉइसिंग पार्टी, गुड सप्लायर, ऑर्डरिंग एड्रेस, इन सबको आप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अलग इनवॉइसिंग पार्टी चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग चालान पार्टी भी रखें। मेरे पास एक विक्रेता है, मैं एक अलग चालान पार्टी रख सकता हूं जो मेरे चालानों का ध्यान रखेगी और हम इसे ठीक से बनाए रख सकते हैं। हम किसी भी विक्रेता उपश्रेणी का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सभी साझेदार कार्यों का क्रय डेटा बनाए रखा जाता है। चेक पर क्लिक करें। बटन सब ठीक है तो सहेजें ठीक है। क्रय संबंधी डेटा भी बनाया जाता है। आप SAP SS16N पर जा सकते हैं, लेकिन 100। हमने दोनों भूमिकाएं बनाई हैं। जैसे BP भूमिका, वे भूमिकाएं बनाई गई हैं। जो भी भूमिकाएं हमने असाइन की हैं तो दोनों विक्रेता, मास्टर और वे विवरण बनाए गए हैं।